हेलो दोस्तों, चलिए मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट कर पे। दोस्तों, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप शेयर्स में पैसा लगाते हैं, यदि आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या अगर आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे एकदम मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप कोई शेयर खरीदते हैं, किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर को आप खरीदते हैं और अगर आप उस शेयर को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं, तो उसपे जो भी आपका प्रॉफिट होता है, उसे कहते हैं हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके ऊपर लगता है आपको 10% का इनकम टैक्स। हाँ, यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम है, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। हाँ, और अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में 1 लाख रुपए से जितना ज्यादा है उतने अमाउंट पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए अब आपने शेयर खरीदा और आपने शेयर को जो है 1 साल होल्ड नहीं किया, 1 साल से कम समय में आपने शेयर को बेच लिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में किए गए प्रॉफिट को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको देना होगा 15% का इनकम टैक्स। दोस्तों, जैसा कि शेयर मार्केट का एक और रूप है, वो है ट्रेडिंग का। इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं और आज आज खरीदा और आज ही बेच दिया, तो उसे कहते हैं इंट्रा ट्रेडिंग। और इस तरह के इनकम को जो है वो गिना जाता है बिजनेस इनकम में। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ऑप्शन में जो भी पैसे कमाएंगे, तो वो कंसीडर किया जाएगा आपके बिजनेस इनकम में। हाँ, इस इनकम के अगेंस्ट में आपको किए हुए एक्सपेंसेस भी जो है वो सेटअप करने को मिलेगा। मान लेते हैं कि आपने ऑप्शन में ट्रेड किया, पूरे साल आपने ऑप्शन में ट्रेड करके आपने प्रॉफिट बनाया 15 लाख रुपए का। तो उस 15 लाख रुपए से आपने जो आपने जो 15 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, उसके बाद आप उसमें से दूसरे तरह के खर्चे जो है वो डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका रेंट हो गया और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, तो उन तरह के खर्चों को आप डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बचेगा, आप उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करेंगे। दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग पे टैक्स कैसे लगता है, एफएनओ ट्रेडिंग पे टैक्स कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। दोस्तों, अगर आपको इनकम टैक्स में किसी भी तरह की कंसल्टेंसी की जरूरत हो, तो आप हमें बेहिचक स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से अपडेटेड रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।